नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी बहुत सरल और साधारण भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में आज के इस वीडियो को आप कन्या राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और कन्या लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में शुरुआत में हम आपको बताएंगे ग्रह गोचर की स्थिति और आपकी राशि के स्वामी बुध की क्या स्थिति रहने वाली है पूरे साल, और उसके हिसाब से हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। वैसे हम पूरे साल अपने मासिक राशिफल तो निकालते ही हैं, उसमें हम आपको विस्तार से बताते हैं प्रत्येक माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। पर आज हम आपको ओवरऑल एक जानकारी देते हैं 2026 के बारे में। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। ग्रहों की स्थिति जैसे गुरु हुए, राहु हुए, शनि हुए, इनकी स्थिति को जान लेते हैं। इनकी स्थिति आपके लिए क्या रहने वाली है और ये आपके लिए किस तरह से फल देंगे। इस साल पड़ने वाले कुछ ग्रहण, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ग्रहण का असर भी प्रत्येक राशि पर पड़ता है। फिर चाहे वो ग्रहण हमारे देश में दृश्य हो या ना हो, पर ग्रहण का असर तो अवश्य ही पड़ता है। तो हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि उससे भी हमने कैलकुलेशन करके निकाला है कि आपके लिए 2026 के कैसा जाने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए आप। अब देखिए, अगर गोचर की बात करी जाए तो गुरु साल के शुरुआत में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं मिथुन राशि में। गुरु आपके लिए मतलब कन्या राशि के लिए गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जो हमारा सुख भाव है, हमारी माता का भाव है, उस भाव के स्वामी होते हैं, और हमारे सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और यह गुरु आपके लिए साल के शुरुआत में दशम भाव में रहने वाले हैं, वो भी वक्रीय अवस्था में। इसके बाद ये गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर के यह गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि इनकी अपनी राशि हो। कर्क राशि वो राशि है जहां पर गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद यह 31 अक्टूबर 2026 को गोचर करके सिंह राशि में आ जाएंगे। अब सिंहस्थ गुरु को बहुत अच्छा माना जाता है। जब गुरु सिंह राशि में आते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मतलब गुरु पहले शुरुआत में आपके लिए, जब ये मिथुन राशि में रहेंगे तो आपके दशम भाव में रहेंगे, और जब ये कर्क राशि में आ जाएंगे तब ये आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, और जब यह सिंह राशि में होंगे तो ये आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। अब अगर ये गुरु 15 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे कर्क राशि में, और कुल 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को ये गुरु उदित भी हो जाएंगे। अब हम राहु केतु की बात करते हैं। तो देखिए, राहु और केतु आपके लिए, राहु रहने वाले हैं कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में, और केतु 12वें भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो राहु की यह स्थिति बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। राहु 6ठे भाव में बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन 5 दिसंबर 2026 को यह राहु गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मतलब मकर राशि में आ जाएंगे। राहु वक्री होते हैं और हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, और केतु सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे आपके 11वें भाव में। अब शनिदेव की बात करी जाए तो शनिदेव पूरा साल रहने वाले हैं मीन राशि में। मीन राशि में यानी कि आपसे सप्तम भाव में। तो ये शनि यहाँ पर आपको थोड़ा परेशान तो कर रहे हैं, आपके हर काम में डिले लेकर के आ रहे हैं, देरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति शनिदेव ने आपके लिए बना रखी है यहाँ पर, और शनि 2026 में यही रहने वाले हैं।
तो ये 2026 में भी आप ये देखेंगे कि आपके काम में डिले हो रहा है, देर हो रही है, ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और एक चीज, शनि जब सप्तम भाव में होते हैं और यहाँ से आपकी राशि को देखते हैं, किसी भी राशि को देखेंगे, मतलब जिस राशि से सप्तम भाव में होते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, तो ये वहां पर अगर शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी नहीं है तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर थोड़ा आलस वाली प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। मतलब आप बहुत लेजी फील करेंगे, आपका खुद का काम करने का मन नहीं कर रहा है। हर वक्त अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सोता रहूं या फिर मैं ऐसा ही लेटा रहूं, ऐसी स्थिति आपके साथ यह शनि लेकर के आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा आलसी बना सकते हैं और केयरलेस भी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति भी आपके साथ चल रही होगी और ये 2026 में चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस बात को, शनि के इस ट्रैप को समझना होगा कि शनि ये चाहते हैं, शनि ये करवा रहे हैं आपसे, आपको किसी ना किसी तरह आपके साथ एक, ये मान लीजिए कि आपका एक एग्जाम ले रहे हैं, एक टेस्ट ले रहे हैं आप आलसी बना करके, और ये अब आपके ऊपर है कि आपको शनि के इस टेस्ट को किस तरह से पास करना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा एक्टिव रख करके अपने आप को इस टेस्ट से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो कर सकते हैं। नहीं तो आप शनि के स्ट्रैप में आ जाएंगे, आप लेजी हो जाएंगे और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके जो काम होने वाले थे टाइम पर वो काम नहीं होंगे। ऐसी स्थिति यह शनि आपके लिए बना सकते हैं। तो अब हम शनि की बात करते हैं। शनि मीन राशि में रहने वाले हैं और यह शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हो जाएंगे, रिट्रो हो जाएंगे ये शनि, और इसके बाद 11 दिसंबर 2026 को ये मार्गी होंगे। शनि की स्थिति कुछ ये रहने वाली है आपके लिए। अब हम बात करते हैं इस साल पड़ने वाले 2026 में पड़ने वाले ग्रहण की। तो देखिए, इस साल कुछ 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसमें से एक भारत में दृश्य होगा और बाकी के 3 भारत में दृश्य नहीं है। पर जैसा कि मैंने बताया, ग्रहण दृश्य भले ही ना हो, दृश्य नहीं है तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण का असर तो हमें दिखाई ही अवश्य देगा। सबसे पहले 17 फरवरी 2026 को कंकड़ सूर्य ग्रहण लगेगा कुंभ राशि में, जो कि भारत में दृश्य नहीं होगा। इसके बाद 3 मार्च 2026 तब खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, वह भी सिंह राशि में, और यह भारत में दृश्य होगा। इसका सूतक भी लगेगा भारत में। अब 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा और 28 खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा और यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। 28 अगस्त 2026 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, जो कि कुंभ राशि में लगेगा और यह ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा। तो ये थी ग्रहण की स्थिति। ग्रहण की इन स्थितियों के आधार पर और बाकी की राशियों के गोचर के आधार पर अब हम आपको लिए लेकर के आते हैं, हम आपको बताते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि के दर्शकों, यह साल थोड़ा संभल कर चलने के लिए संकेत दे रहा है, क्योंकि पूरे साल शनि की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य हो गया, घर परिवार हो गया, या फिर खर्चों के जो मामले हो गए हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इसकी टेंशन आपको हमेशा सताती रहेगी। ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है इस साल में। कभी कभी तो आपको ये लगेगा कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और मुझे उसका फल ना के बराबर मिल रहा है। ऐसी स्थिति भी आपकी रह सकती है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि शनि आपका एक टेस्ट ले रहे हैं, आप उस टेस्ट के लिए तैयार रहिए। अपने आप को थोड़ा एक्टिव कीजिए और मेहनत से बिल्कुल मत डरिए। जितनी मेहनत शनि करा रहे हैं उतनी मेहनत कीजिए। आज आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में शनिदेव जब आपसे प्रसन्न होंगे तब आप देखेंगे कि आपको इस मेहनत का अच्छा पूरा फल एक साथ ही मिलेगा। अगर आपने यह एग्जाम शनि का अच्छे से पास कर लिया तो आपको पूरा फल एक साथ मिलेगा और तब आप बहुत खुश भी होंगे। तो अब देखते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध के हिसाब से क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए। तो देखिए, 23 फरवरी से 11 मई तक
मंगल की विशेष दृष्टि आपकी ही राशि पर रहेगी। तो मंगल की जब दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी तो इस समय आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। आपको फिजूल की खर्चों की जो टेंशन होती है, आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से आपको एक टेंशन आपके ऊपर रहने वाली है। आपको गुस्सा भी जल्दी आएगा। जब मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी तो गुस्सा भी आपको बहुत जल्दी आएगा। ऐसी स्थिति भी आपके साथ बनेगी इस समय में। आपका जो है ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सीजनल बीमारियां भी इस समय में आपको लग सकती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फीवर वगैरह हो या आपका स्टमक अपसेट हो, ऐसी स्थिति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह का इन्फेक्शन भी आपको इस समय में हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब 26 फरवरी से 20 मार्च तक की बात करी जाए तो इस समय में बुध रहेंगे वक्रीय। आपकी राशि के स्वामी है बुध, जब वक्रीय रहेंगे तो ये आपको बार बार मतलब पुराना किसी बात पर पछतावा होता रहे, ऐसी स्थिति आपके सामने लेकर के आ सकते हैं कि कोई बात जो हो चुकी है पिछले साल या उससे पहले कभी कोई बात हो चुकी है, वो बात आपको बार बार याद आए, या उस बात को लेकर के आप फिर से किसी के साथ पंगा करें, आपका किसी के साथ झगड़ा हो, या कोई और आपका दुश्मन या आपका दोस्त कोई भी वो पुरानी बात को लेकर के आपसे बहस करने लगे। ऐसी स्थिति इस समय में आपके सामने आ सकती है। आपकी दिमाग की उलझनें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस समय में। किसी बात को बार बार से सोचना, और उस बात से आपके लिए और आपके जिनसे भी आप बात कर रहे हैं लोगों के बीच में अगर आप उस बात को लेकर के बात कर रहे हैं तो गलतफहमियां बढ़ना, ऐसी स्थिति आपके लिए इस समय में रह सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। भाई राशि के स्वामी है, वक्री है, बुध है, तो आप अपनी वाणी से किसी को हर्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं चंद्रमा की स्थिति और बुध की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी नहीं है तो आपके साथ ये स्थिति भी आ सकती है कि आप एक ही बात को बार बार बोल करके लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं और लोग आपसे इरिटेट हो रहे हैं। ये स्थिति भी आपके लिए हो सकती है इस समय में, तो थोड़ा सा यहाँ सावधान अवश्य ही रहना चाहिए आपको। अब अगर हम देखें 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय, तो ये वो समय होगा जब आपकी राशि के स्वामी बुध नीच अवस्था में रहेंगे। बुध इस दौरान मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, तो ये समय आपकी सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय में आपको अपनी सेहत पर बहुत अधिक ध्यान देना है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको यूं पकड़ सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो इसकी बहुत ज्यादा गारंटी है, और वो इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चले ऐसा भी आपके साथ यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शनि खुद भी मीन राशि में होंगे और बुध और शनि का जब एक युक्ति बनेगी तो वो युक्ति आपके लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं होने वाली है। ये वही स्थिति होगी, आपके काम सारे डिले हो रहे हैं, सेहत से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं और एक चिड़चिड़ाहट आपके स्वभाव में आ रही है। ये वो स्थिति आपके लिए रहने वाली होगी इस समय में। इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आप जिनको आप अपना समझते हैं, वो लोग जिन्हें आप समझते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं, उन लोगों के साथ में आप ये देखेंगे कि मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि वो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इस तरह की अभी आपकी सोच बन जाएगी और बहुत चांसेस हैं कि इस समय में आप लोगों की कही हुई छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लें। ऐसा भी आपका सोच, आपकी स्थिति इस तरह की होने वाली है। तो हाँ, आपकी मन स्थिति थोड़ा परेशान रह सकती है इस समय में। आपको लोगों की छोटी छोटी बातों का बुरा लग सकता है और आप खुद भी लोगों को कुछ इस तरह की बातें बोल दें कि लोग आपके दुश्मन हो जाएं। ऐसी स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। और कार्य में डिले आपके रह रहा है, वो तो आपके लिए दिख ही रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी से आपके संबंध खराब हो या आपके जीवन साथी की सेहत अच्छे से खराब हो, मतलब उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये समय आपके लिए अच्छा समय होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब 30 अप्रैल से 14 मई के लिए बात करी जाए तो इस समय में
बुध अस्त अवस्था में होंगे, सूर्य के ज्यादा करीब आ जाएंगे और यहाँ पर ये अस्त हो जाएंगे। तो ये समय भी आपके कार्यों में रुकावट वाला, तनाव बढ़ा सकता है। ये समय ऐसा हो सकता है आपका आपके सीनियर से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए आपके वर्क प्लेस पर, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। या फिर आपके सीनियर आपको आपकी किसी बात को लेकर के कुछ ऐसा बोल दे जो आपको अच्छा ना लगे, या आपने किया भी ना हो वो काम पर आपको उस काम के लिए सुनना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। इस समय में राशि का स्वामी बुध अस्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेम भी लेकर के आता है वो। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने आप से रिलेटेड, अपने स्वभाव से रिलेटेड और अपनी इमेज का भी इस समय में आपको ध्यान रखना होगा। अब 22 जून से 6 जुलाई तक और 5 अगस्त से 22 अगस्त तक बुध कर्क राशि में रहेंगे। तो इस समय में आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा। बुध जब आपके लिए कर्क राशि में रहने वाले हैं, कर्क राशि में मतलब ये इनकी यहाँ पर ये अच्छा फील नहीं करते हैं, शत्रु के घर होता है तो यहाँ ये अच्छा फील नहीं करते हैं। तो जब यह बुध यहाँ पर होंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति रहने वाली है। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, आप जब अपना महीने का बजट बनाने बैठेंगे तो ये देखेंगे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसी स्थिति रहने वाली है, पैसा कुछ कम पड़ रहा है और कहीं तो पैसा आपके लिए बच ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। तो आपका फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट एकदम गड़बड़ाने वाला है। आपको अपनी बजटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ये वो समय आपके लिए रहने वाला है। अगर जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता दिया है, अगर आप यहाँ पर पहले से ही अपनी बजटिंग को अच्छे से करके चलेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपको इस समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ सकती है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है, मतलब थोड़ा सा काम किया नहीं कि आपको लगेगा कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, ये स्थिति आपकी इस समय में रह सकती है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये थकान फिजिकल होने से ज्यादा, शारीरिक थकान होने से ज्यादा मानसिक थकान होगी। तो अपने मन को थोड़ा सा शांत रखना होगा। योगा और मेडिटेशन अगर आप इस समय में शुरू कर देते हैं तो आप इस समय से थोड़ा और अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। अब 7 सितंबर से 26 सितंबर तक, 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का समय वो समय होगा जब आप देखेंगे कि समय आपके लिए बदल रहा है। बुध आपकी खुद की राशि कन्या राशि में होंगे। आपकी राशि के स्वामी खुद की राशि में है और अच्छी बात यह है कि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है। इस समय आपको सम्मान मिलेगा। आपके वो सारे काम जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे, शनि की दृष्टि की वजह से आप देख रहे थे कि वो काम नहीं हो पा रहे हैं, डिले हो रहे हैं किसी न किसी वजह से, अब आपके वो सारे काम बनने वाले हैं। धन लाभ के मौके भी आपके पास आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है, अब आप अपनी वाणी के थ्रू, अपने बोलने से अपने बहुत सारे काम आप यूं ही करवा लेंगे। ऐसी स्थिति इस समय में आपके लिए आने वाली है। आप जो बोलेंगे लोग आपका भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। ये वो समय होगा आपके लिए। अब अगर आपका काम ही कुछ इस तरह का है जिसमें आपको बोल करके मतलब कमाना पड़ता है, मतलब आपका कार्य का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि जिसमें आपको बोलना पड़ता है, जैसे कि मीडिया वाले हो गए, कुछ इस तरह का नेचर है, आप एस्ट्रोलॉजर हो गए, ज्योतिष हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात पर विश्वास करेंगे। ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। राशि के स्वामी के उच्च का होना, बुध का उच्च का होना श्रेष्ठतम समय रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद 21 दिसंबर तक आपके लिए परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। आप और राहत महसूस करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके जो भी काम है उन सभी कामों में थोड़ा प्रगति हो रही है। मतलब कोई काम किसी भी वजह से रुक नहीं रहा है, बल्कि अब एक स्पीड पकड़ लिया है आपके कामों ने। तो यहाँ पर 21 दिसंबर तक का समय आपके लिए वह भी समय अच्छा रहने वाला है। अब जरा उनकी बात करी जाए जो
इस साल माता पिता बनने के लिए सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अब हमें पेरेंट्स बन जाना चाहिए। तो देखिए, आप अगर यह सोच रहे हैं कि 2026 में आपके लिए संतान प्राप्ति के चांसेस हैं या नहीं है, ऐसा कुछ आपके मन में है, तो हम आपको बताते हैं कि जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये वो माह हैं जो माह आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बहुत प्रबल बना रहे हैं। इन माह में अगर आप संतान के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक अच्छी खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं उनकी जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, कन्या राशि के दर्शकों, मई और दिसंबर ये वो माह रहेंगे जब आपके लिए विवाह के शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि शनि आपके लिए सप्तम भाव में रहने वाले हैं, तो विवाह तो आपका निश्चित ही होगा और विवाह स्थायी होगा। मतलब जैसे आजकल की परिस्थितियां चल रही हैं कि विवाह टिकेगा या नहीं, इस तरह की असमंजस की स्थिति भी लोगों के दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर विवाह स्थायी रहेगा और चलेगा भी एक लंबे समय तक। आप देखेंगे कि आपका विवाह चल रहा है, ऐसी स्थिति, मतलब इस समय में अगर आपकी शादी होती है तो वैवाहिक जीवन आपका श्रेष्ठ रहेगा और अच्छा ही रहने वाला होगा और लंबे समय तक चलेगा। अब अगर आप शेयर मार्केट में या निवेश करते हैं तो आपके लिए बता दिया जाए कि अगर आप अप्रैल, नवंबर और दिसंबर इस माह में अगर आप कोई नया निवेश करते हैं तो आपके लिए मुनाफे के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और अगर आप बैंकिंग, हेल्थ और सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे पीएसयू वाली जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे सेक्टर रहने वाले हैं निवेश करने के लिए। यहां से आपको फायदा होता हुआ आप खुद देखेंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में बुध पीड़ित है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप फिर जो दीर्घकालिक निवेश होता है, लॉन्ग टर्म का निवेश होता है, वो आपके लिए उचित रहेगा। आप फिर शॉर्ट टर्म निवेश ना करें या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो ना करें, नहीं तो वहां पर आपको नुकसान होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो दर्शकों, शुरुआत में आपके लिए चुनौतियां लेकर के आएगा 2026, पर बीच में आप ये देखेंगे कि थोड़ा मानसिक दबाव वाली स्थिति आपकी रहने वाली है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके हालात एकदम से पलटेंगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और आप बहुत अच्छा भी महसूस करेंगे। तो आपके लिए 2026 मिश्रित रहने वाला है। शुरुआत में थोड़ा आपकी परीक्षा लेगा, आपको थोड़ा टफ समय दे रहा है, लेकिन अंत होते होते आपके लिए सफलता के अवसर भी लेकर के आ रहा है 2026। अब हम बात करते हैं वो उपाय की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो उपाय सबसे पहले देखिए, शनि की सीधी दृष्टि आपकी ही राशि पर है, तो अगर आप एक पूरा साल आपको ये उपाय करना है, शनि जब तक मीन राशि में रहते हैं तब तक आपको ये उपाय करना है। तो 2026 में तो पूरा साल ही आपको ये उपाय करना ही पड़ेगा। आप एक स्टील की या लोहे की कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें आप अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को अगर आप आक के पौधा में, आपके घर के आसपास कहीं आक का पौधा है वो है, या फिर आक नहीं है आक का पौधा, तो शनि मंदिर में कहीं चढ़ाया, या मंदिर में कहीं आक का पौधा कहीं भी मिल जाता है, तो अगर आपको मंदिर में कहीं भी आपका आक का पौधा मिल रहा है तो आप उस तेल को वहां आक के पौधे में चढ़ा दे, नहीं तो शनि मंदिर में कहीं चढ़ाया है, पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दे। इतना आपको करना है, प्रत्येक शनिवार करना है। सुबह कर सकते हैं सूर्योदय से पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो सूर्यास्त के बाद कीजिए, बहुत अच्छा है। अब अगर आप दूसरे उपाय के लिए तौर पर, अगर आप बुधवार और शनिवार को शिवलिंग पर कच्ची लस्सी मतलब मठा जिसको बोलते हैं हम, अगर आप हर बुधवार को और शनिवार को शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और भोले बाबा का हल्दी से तिलक करते हैं, उनको थोड़ी हल्दी अर्पित करते हैं, उन पर हल्दी से तिलक करते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शिव जी का नाम, जो शिव जी का नाम है ओम नमः शिवाय,
अगर हम इस मंत्र का जाप 108 बार वहां बैठ करके, मंदिर में ही बैठ करके इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये आपके 2026 को बेहतर से भी बेहतर बनाएगा, बहुत श्रेष्ठ बना देगा आपके लिए 2026 को। 2 फल और सरसों के तेल का दीपक अगर आप इस समय मंदिर में चढ़ाते हैं, मतलब बाबा को पहले कच्ची हल्दी से स्नान कराएं। कच्ची हल्दी मतलब पहले आप शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाएंगे, जो मठा हमने बोला है वह चलाते हैं, छाछ मठा कच्ची लस्सी। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, 2 फल बाबा को अर्पित करें, भोले बाबा को, और सरसों के तेल का दिया जलाएं। और इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। तो इन दोनों उपायों से आप ये देखेंगे कि आपकी मानसिक शांति, तो इन दोनों उपायों को करके आप ये देखेंगे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और शनि और बुध के जो तनाव हैं वो आपके जीवन में कम होंगे और जीवन में एक स्टेबिलिटी सी आती हुई आप महसूस करेंगे। दर्शकों, यह था 2026 कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।